डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे कि यदि टी आपका पॉजिटिव ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन आई प्लस टी इज नॉन सिंगुलर, अर्थात ये आई प्लस टी है 1-1-1-2 मैपिंग है। एच से एच के अंदर 1-1-1-2 मैपिंग है। तो टी आपका पॉजिटिव ऑपरेटर है, तो मीन्स पहले वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी है, ये ध्यान में रखना है। तो लेट टी be a positive operator on a Hilbert space H. We show that I plus T is non-singular अर्थात I प्लस टी है वो 1-1 और ऑन-टू मैप है ऐसे H के अंदर। तो I प्लस टी को 1-1 और ऑन-टू मैपिंग दिखानी है कहाँ से, एस ऑन-टू H इटसेल्फ। तो I प्लस टी इज 1-1। फर्स्ट अपन देखेंगे I प्लस टी है वो 1-1 है। तो 1-1 के लिए ले लें कि I प्लस टी एक्स इक्वल टू आई प्लस टी वाई। फॉर एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स है, वेयर एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच, या फॉर एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच, आई प्लस टी एक्स इक्वल टू आई प्लस टी वाई। तो ये इम्प्लाइज करेगा आई प्लस टी एक्स, इसको इस पक्ष में लेके आ जाइए वाई वाले को, आई प्लस टी वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आई प्लस टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आई प्लस टी एक्स माइनस वाई को नया वेरिएबल जेड नाम दे दे, जेड इक्वल टू 0 वेयर z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जेड कितना ले लें, एक्स माइनस वाई। तो ये इम्प्लाइज करेगा आई जेड प्लस टी जेड इक्वल टू 0। आई जेड मीन्स कितना हो जाएगा, जेड, तो जेड प्लस टी जेड इक्वल टू 0। इक्वल अपन क्या चाह रहे हैं, एक्स और वाई को बराबर दिखाना चाह रहे हैं, और एक्स और वाई को बराबर दिखाने के लिए यदि अपन दिखा दें जेड का मान 0 है तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आई जेड की वैल्यू अपने पास आ जाती है माइनस जेड, नंबर 1 कर दें। और साथ में अपन, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि सिंस टी जो है वो पॉजिटिव ऑपरेटर है, टी कैसा है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, और पॉजिटिव ऑपरेटर होने के कारण इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी जेड जेड वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इम्प्लाइज इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी जेड मीन्स माइनस जेड, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई फर्स्ट इम्प्लाइज माइनस बाहर ले लीजिए, जेड का इनर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 0। सिंस नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इम्प्लाइज जेड बराबर 0, जेड मीन्स एक्स माइनस वाई बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स बराबर वाई। तो आप देख रहे हैं कि आई प्लस टी एक्स बराबर आई प्लस टी वाई लेते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ जाता है एक्स बराबर वाई।
तो ये इम्प्लाइज कर रहा है आई प्लस टी इज 1 1, और 1 1 मैप कहाँ से है? एच ऑन टू इट सेल्फ। 1 1 मैप ऑफ एच ऑन टू इट सेल्फ, एच ऑन टू इट सेल्फ। तो आई प्लस टी आपका 1 1 मैप आ गया। अब अपन दिखाएंगे आई प्लस टी है वो ऑन टू मैप है। नाउ वी शो दैट आई प्लस टी इज ऑन टू, इज ऑन टू। तो आई प्लस टी को अपन ऑन टू दिखाएंगे। तो ऑन टू दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आई प्लस टी ऑन टू कब होगा? जब इसकी रेंज है आई प्लस टी की, यदि एम ले लें और एम और एच बराबर हो तो आई प्लस टी है कैसा होता है? ऑन टू 1 1 तो ही, और 1 1 है। हालांकि अपन देख रहे हैं कि आई प्लस टी एच के अंदर 1 1 मैप है, तो ऑन टू तो अपने आप ही होती है, ऑन टू तो अपने आप ही होती है। परंतु यहाँ पर आपको दिखाना होगा ये चीज़। यदि आपको ऐसे कन्फ्यूजन वाली सी लग रहा हो तो ये एक बार मत लिखिए, नहीं तो क्या है, जब एस से एच के अंदर मैंने ऑन टू वर्ड्स ले दिया था, वो 1 1 मैप है एच ऑन टू, तो अपने आप ही ऑन टू मैप हो गया। तो नाउ वी शो दैट आई प्लस टी इज ऑन टू। तो लेट रेंज ऑफ आई प्लस टी इक्वल टू एम। एम आपका लीनियर सब स्पेस होगा हिल्बर्ट स्पेस एच का। देन आई प्लस टी इज, या आई प्लस टी विल be on to if we show that m और h दोनों बराबर हैं। m और h जो है, अब और आपको एक थ्योरम करवाई थी, उस थ्योरम में अपन ने देखा था कि या सीधा ही अपन कर रहे हैं, जो आई प्लस टी जो मैप आपके पास है उसकी रेंज एम है। तो यहाँ पर अपन दिखाएंगे कि जो एम जो है वो फर्स्ट लीनियर सब स्पेस है एच का, या अपन सीधे ही कर दें क्लियरली, एम इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, अपन इस तरह से देख लें कि आई प्लस टी की रेंज एम है, तो एक्स और वाई एलिमेंट्स ऑफ एम एच, फॉर एक्स और वाई एलिमेंट्स ऑफ एच implies आई प्लस टी एक्स वो एलिमेंट्स है एम का, एंड आई प्लस टी वाई is elements of M. And alpha and beta are any scalar. Any scalar. Then I plus t alpha x plus beta y equal to कितना हो जाएगा? अल्फा
आई प्लस टी एक्स प्लस बीटा आई प्लस टी वाई, आई प्लस टी वाई। क्योंकि आई प्लस टी कैसा है, लीनियर है। सिंस आई प्लस टी इज लीनियर। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एलिमेंट्स है किसका, एच का। सो आई प्लस टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, एम का। तो इम्प्लाइज अल्फा आई प्लस टी एक्स प्लस बीटा आई प्लस टी वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एम। तो अपन ने देखा कि आई प्लस टी एक्स एलिमेंट्स है एम का, आई प्लस टी वाई एलिमेंट्स है एम का, एंड अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर, then alpha I plus tx plus beta I plus ty is also elements of M। तो ये implies कर रहा है M is a linear subspace of H। अब अपन देखेंगे कि फर्स्ट की एम आपका जो है वो क्लोज सब स्पेस है, एम प्लस। और क्लोज जैसे ही आपके पास है क्लोज आएगा, और क्लोज आने पर अपन ये ले लें कि एम और एच दोनों बराबर नहीं है। तो अपन एक थ्योरम की थी कि यदि एम आपका हिल्बर्ट स्पेस एच का प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है, तो एक नॉन जीरो वेक्टर x0 h के अंदर होगा कि x0 है वो m के ऑर्थोगोनल हो। तो अपन देख रहे हैं कि i प्लस टी x0 है वो m का एलिमेंट्स है। तो ये जो x0 जो है वो m के ऑर्थोगोनल है, और m के ऑर्थोगोनल होने के कारण इस i प्लस टी x0 और x0 का इनर मल्टीप्लिकेशन वो 0 हो जाएगा, और उससे अपन रिजल्ट अपने पास आ जाएगा x0 बराबर 0 सिंप्लीफिकेशन के बाद में। तो इसका मतलब है कि यदि अपने नॉन जीरो x0 लिया था वो तो x0 0 के बराबर आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आया, जब m और h को बराबर नहीं लिया। तो अपने को फर्स्ट अब आपको दिखाना है पहले कि m आपका है वो क्लोज्ड है। तो नाउ वी शो दैट m इज क्लोज्ड। m क्या चीज़ है, क्लोज्ड है। ये अपन दिखाएंगे। तो फॉर दिस या फॉर एनी वेक्टर x एलिमेंट्स ऑफ H वी हैव I प्लस टी एक्स का नॉर्म स्क्वायर, ये इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, क्योंकि अपने को कोसी सीक्वेंस लेके चलना है। उससे पहले अपने को एक रिजल्ट निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ i प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर।
और ये रिजल्ट अपने पास है, कोसी सीक्वेंस लेके चलेंगे, उसमें काम में लेंगे। तो आई प्लस टी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई एक्स प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर, टी एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट, इसको इनर मल्टीप्लिकेशन रूप में लिखें तो x प्लस टी एक्स का x प्लस टी एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एक्स प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स टी एक्स प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स। टी आपका पॉजिटिव ऑपरेटर है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा आपके पास देख रहे हैं कि दूसरी टर्म्स है, इसको टी एक्स और एक्स का इनर मल्टीप्लिकेशन रखें तो उसका कंजुगेट हो जाएगा, प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स और एक्स और प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि मैंने इसे कंजुगेट की जगह वही एलिमेंट्स रखा है, तो ये लिखेंगे सिंस टी इज पॉजिटिव ऑपरेटर, टी पॉजिटिव ऑपरेटर है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। टी कैसा है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स एक्स इज रियल। सो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स का कंजुगेट इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स। ये रिजल्ट मैंने काम में लिया है अभी यहाँ पर। तो ये अपने पास रखा, तो ये सिंप्लीफाई किया तो अपने पास ये आ गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। टी आपका पॉजिटिव ऑपरेटर है, पॉजिटिव ऑपरेटर होने के कारण इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म्स अपन छोड़ दें। नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको भी अपन छोड़ दें तो आप देखेंगे कि नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंस नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर वो कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स ये भी कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एज टी इज पॉजिटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर। टी पॉजिटिव ऑपरेटर होने के कारण इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स, सॉरी नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच। इसको नंबर 1 पहले लगाया हुआ है तो 2 लगा देते हैं इसको। इस रिजल्ट को कोसी सीक्वेंस लेंगे क्योंकि पॉजिटिव दिखाना है,
एम को पॉजिटिव दिखाने के लिए इसके अंदर कोशी सीक्वेंस लेंगे और उस कोशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। जैसे ही कोशी सीक्वेंस अपने पास कन्वर्जेंट आएगी तो एम आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या जाएगा, एम क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्योंकि एम को कंप्लीट है और अपन जानते हैं कि एवरी कंप्लीट सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस इज क्लोज्ड, सो एम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो एम को क्लोज दिखाना है तो मीन्स एम को पहले कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट दिखाने के लिए कोशी सीक्वेंस लेकर चलना है आपको। तो लेट inner multiplication of let I plus tx, x is xm, be a Cauchy sequence in M. अब अपन Cauchy सीक्वेंस xn को और we show that xn is Cauchy sequence in H. So since I plus t xn Cauchy सीक्वेंस है तो इसको दो पॉजिटिव एक्शन को Cauchy सीक्वेंस दिखाना चाह रहे हैं। तो Cauchy सीक्वेंस दिखाने के लिए क्या दो पॉजिटिव इंटीजर m और n के लिए ले लें। तो फॉर पॉजिटिव इंटीजर m and n we have norm of xm minus xn, norm of xm minus xn नंबर 2 अपन ने देखी, उसके अनुसार ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स एम माइनस एक्स एन बाई सेकेंड। स्क्वायर रूट ले तो ज़्यादा ठीक था, नहीं लिया कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स एम माइनस आई प्लस टी एक्स एन, और ये टेंस टू 0 है एज एम और एन टेंस टू इनफाइनाइट। सिंस क्यों है कि आई प्लस टी एक्स एन इज ए Cauchy सीक्वेंस इन एम। एम में Cauchy सीक्वेंस के कारण आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन है वो टेंस टू 0 है एज एम और एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एक्स एम एक्स एन इज ए Cauchy सीक्वेंस इन एच, बट एच क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है तो एच कंप्लीट है, इज कंप्लीट
कंप्लीट है तो कौशी सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट्स h का, या यूँ कहें कि देयरफॉर ये कौशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है इन h। Therefore, the Cauchy sequence Xn is convergent in H. H to a vector x elements of H, that is limit n tends to infinite xn equal to x। तो नाउ अपन ने कौशी सीक्वेंस कौन सी ली थी, i प्लस टी xn ली थी, और ये इस कौशी सीक्वेंस के लिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लें तो रिजल्ट क्या आ जाता है, i प्लस टी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन लिख दीजिए इसको, और इक्वल टू i प्लस टी और ये x, ये एलिमेंट्स है m का। सिंस i m is the range of i प्लस टी, m क्या चीज़ है, i प्लस टी की रेंज है, x इसका एलिमेंट्स है, h का एलिमेंट्स है। तो अपन ने देखा है कि ये जो सीक्वेंस थी कौशी सीक्वेंस, कौन सी, i प्लस टी xn वाली कौशी सीक्वेंस है, इन m converge to a vector i plus tx in m। तो m क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इम्प्लाइज i प्लस टी इज कंप्लीट। और but every complete subspace of a complete space is closed so m is closed, m क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो implies m is closed linear subspace of H। अब अपन देखेंगे कि m और h क्या है, समान है। Now we show that m equal to h, m और h दोनों क्या है, बराबर है। तो सपोज m not equal to h, तो then m is a proper closed linear subspace of H, Therefore, there exists a non-zero vector x0 in H such that x0 is orthogonal to m। x0 किसके, m के orthogonal है। Since
आई प्लस टी एक्स जीरो इज एलिमेंट्स ऑफ एम। एम क्या है? आई प्लस टी की रेंज है। आई प्लस टी का इल्बर्ट स्पेस एच से एच में डिफाइन मैपिंग है। एंड एक्स जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एम, तो ये इम्प्लाइज करेगा आई प्लस टी एक्स जीरो, और एक्स जीरो के इनर मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? जीरो है। तो ये इम्प्लाइज करेगा आई एक्स जीरो प्लस टी एक्स जीरो का इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स जीरो प्लस टी एक्स जीरो का इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एक्स जीरो के साथ इनर मल्टीप्लिकेशन, टी एक्स जीरो के साथ इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स जीरो equal to 0 implies minus norm of x0 square equal to inner multiplication of t x0 और ये कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिंस t इज पॉजिटिव ऑपरेटर। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जीरो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो implies norm of x zero square less than equal to 0 implies norm of x zero square equal to 0 since norm of x zero square greater than equal to 0 होता है। तो ये implies कर रहा है x zero equal to 0 which is contradict that x zero is a non-zero vector, is a non-zero वेक्टर। और ये नॉन जीरो वेक्टर कब आया? जब अपने एम को प्रॉपर सब स्पेस लिया था। देयरफॉर या हेंस एम इक्वल टू एच, सो आई प्लस टी इज ऑन टू, हेंस आई प्लस टी इज नॉन सिंगुलर। ये आपकी थ्योरम थी, आई प्लस टी इज नॉन सिंगुलर। एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है, आगे भी थ्योरम में इनको यूज करना है, ध्यान से कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।